हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं संप्रेषण। और संप्रेषण में कल अपने क्वेश्चन हो गए थे 1 से लेके 40 तक, और आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। जो शिक्षक का संप्रेषण है उसमें क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, विचार की स्पष्टता होनी चाहिए, और अचेतना होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उद्देश्यों की प्राप्ति की लालसा उसके अंदर, शिक्षक के अंदर क्या होनी चाहिए? उद्देश्यों की प्राप्ति की लालसा उसके अंदर होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक व छात्र सहायक सामग्री कक्षा की परिस्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते। तो जो कक्षा में जो संप्रेषण होता है उसके प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं? तो उसके प्रमुख घटक होते हैं शिक्षक और छात्र, क्योंकि कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र ही उसके क्या होते हैं? संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। कभी नहीं, अनिश्चित, बहुधा और निसंदेह। तो सफलता के लिए जो छात्रों के परिवेश के अनुसार जो भाषा बोधगम्य होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा निसंदेह। कैसी होनी चाहिए? निसंदेह होनी चाहिए। कोई भाषा के अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिना निसंदेह की होनी जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44, और क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो यदि छात्र आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल एवं सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इन चारों बातों में से आप कौन सी बात को अपनाएंगे? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उन्हें उदाहरणों के द्वारा सरल और सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे ताकि वो समझ सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष मुखर होता है। जो नेता के द्वारा जो संप्रेषण का किए गए संप्रेषण का पक्ष क्या होता है? मुखर, शायद, बहुधा, नहीं और सदैव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सदैव क्या होते हैं? वह मुखर होते हैं। उनके पक्ष क्या होते हैं? हमेशा सदैव मुखर होते हैं। अगला है, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जो संप्रेषण की कला है, कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। शिक्षक, किसान, डॉक्टर और शिक्षार्थी। तो संप्रेषण की कला में दक्षता किसको सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक को। किसको? शिक्षक को बिल्कुल आवश्यकता होती है। अगला है, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। ये कथन, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है असत्य, सत्य, अव्यवहारिक और असंभव। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर क्या होगा? सत्य। बिल्कुल क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन क्या है? सत्य है। अगला है, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। जटिल वाक्य और नकारात्मक भाषा का जो विचार है संप्रेषण को कैसे बनाते हैं? सरल, कठिन, प्रभावी और अप्रभावी। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अप्रभावी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अप्रभावी बनाएंगे, क्योंकि यदि जटिल वाक्य है और नकारात्मक आपकी भाषा है तो आपका संप्रेषण क्या है? अप्रभावी रहेगा, प्रभावी उस पर नहीं बनेगा। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आपके अनुसार ये कथन कहाँ तक सहमत है? पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, आंशिक असहमत और आंशिक सहमत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्णतः सहमत, क्योंकि बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना जरूरी है, इससे पूर्णतः आप क्या है? सहमत है। अगला है, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए किनका प्रयोग करना चाहिए? जटिल शब्दों का, प्रश्नों का, चुटकुलों का और उदाहरण का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? उदाहरणों का प्रयोग करना जरूरी है। अगला है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? आप एक अध्यापक के रूप में अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे?
विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे और जोर से बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे कि बच्चों का अधिगम, बच्चे कहाँ तक अपनी भाषा को सीख पा रहे हैं, उनका स्तर क्या है, तो उनके अधिगम स्तर को क्या करेंगे, अपन जानेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है प्राथमिक स्तर पर अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभासी प्रकार है। तो प्राथमिक स्तर के अनुशंसा के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभासी प्रकार है। लिखित, हाव भाव सहित मौखिक, हाव भाव रहित शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि हाव भाव रहित क्या होनी चाहिए, मौखिक होना जरूरी है। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, निकुटन, संप्रेषण से सुसाध्यक, विकुटन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सुसाध्यक। क्या होगा, सुसाध्यक। इसका क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण। वाणी और भाषा का विकास न होने का क्या कारण है। भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, जन्म से क्या हो, बहरापन हो। तो यहाँ वाणी और एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। अगला है कक्षा कक्ष संवाद संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष संवाद जो संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर इसका सबको आंसर आता है कि कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गैर विवरणात्मक, काल्पनिक, तदानुभूतिक और अमूर्त। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, आप भी अपना आंसर देते रहिए। तो सही आंसर होगा तदानुभूतिक। क्या होगा, तदानुभूतिक आपका सही आंसर होगा। अगला है भाषा किसका माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है। वैचारिक स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, पारस्परिक अच्छे संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सहज अभिव्यक्ति का। आपकी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये भाषा किसका माध्यम है, सहज अभिव्यक्ति का। अगला है आँखों द्वारा भी संप्रेषण होता है। आँखों द्वारा भी क्या होता है, संप्रेषण होता है। क्या आप इसे सहमत है, पूर्ण सहमत है, असहमत है और अनिश्चित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आँखों के द्वारा भी क्या संप्रेषण होता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण सहमत है, क्योंकि आँखों के द्वारा भी क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला है दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। रोचक, बोधगम्य, उबाने वाला और जटिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बोधगम्य। क्या बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं। अगला है क्वेश्चन है अधिकांश शिक्षाविदों का विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, अधिकांश जो शिक्षाविद हैं उनका विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए। छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या होगा, पर्याप्त सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। सही आंसर होगा आपका बी। अगला है 61 प्रभावी शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है, प्रभावी शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्रभावी शिक्षक की प्रभावशीलता, भाषाविद शिक्षक, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, अच्छा शिक्षक। तो सही आंसर होगा आपका सी कि शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो प्रभावी शिक्षण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अध्ययन कक्षा में अपने विचार को प्रस्तुत करते समय ये अधिक उचित है कि ये स्वीकार करो कि और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये स्वीकार करो कि विद्यार्थी एक जातीय जनसमूह नहीं है। विद्यार्थी दृष्टिकोण को भी विचारों में रखो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही है, उचित कथन है, फर्स्ट और थर्ड
केवल थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। शिक्षक का जो संप्रेषण जो होता है उसमें क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, अचेतना होनी चाहिए, विचारों की अस्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। तो शिक्षक के संप्रेषण में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? तो यहाँ होना चाहिए कि उद्देश्य की प्राप्ति की क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर लालसा होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, कक्षा में शिक्षकों का संप्रेषण निर्भर करता है। जो कक्षा में शिक्षक होते हैं उनका संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? शारीरिक बल पर, अभिव्यक्ति पर, मानसिक आयु पर और शिक्षण के रूप में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? मानसिक आयु पर। क्या होगा? मानसिक आयु पर निर्भर करता है। तो संप्रेषण किस पर निर्भर, कक्षा में शिक्षकों का संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मानसिक आयु पर। अगला है, शिक्षा के लिए कौन सी कला आवश्यक है? शिक्षा के लिए कौन सी कला आवश्यक है? संप्रेषण, चित्रकला, बंधुकला और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षा के लिए कौन सी कला आवश्यक है? तो संप्रेषण आपका बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक होता है। तो संप्रेषण क्या होगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो मुख्य सिद्धांत क्या होगा? स्पष्टता, उपयुक्तता, प्रतिकूलता, लचीलापन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि स्पष्टता होनी चाहिए। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है कि संप्रेषण क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। आपके शब्द बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक तत्व है? कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक तत्व है? विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन, स्पष्टता और अनुपयुक्त भाषा। तो यहाँ पर 67 का सही आंसर क्या होगा? तो स्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा होनी चाहिए। सही आंसर होगा आपका डी। तो मुख्य बाधक तत्व हैं कि एक तो स्पष्ट हो, आपकी भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो संप्रेषण में बाधक रहेगा, और यदि शब्द अनुपयुक्त होंगे तो आपका संप्रेषण भी क्या रहेगा? बाधक रहेगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी। अगला है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है, अध्यापक संप्रेषण करें। प्राथमिक स्तर की जो कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करें विद्यार्थियों की मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में। तो यहाँ पर 68 का सही आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों की मातृभाषा में क्या हो आपका संप्रेषण हो। तो इसमें क्या प्राथमिक स्तर के बच्चे प्रभावी संप्रेषण संभव होगा। अगला है, प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? भाषा के प्रारूप में बदलाव करने की, उपयुक्त हाव भाव की, विषय वस्तु की दक्षता की, आकर्षक व्यक्तित्व की। तो यहाँ पर 69 का सही आंसर होगा भाषा के प्रारूप में बदलाव करने की। इसकी आवश्यकता नहीं होती है प्रभावी संप्रेषण में कि भाषा के प्रारूप में आप बदलाव करें। तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? लेख, संपादकीय, संपादन पत्र और समाचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि संपादक पत्र। क्या होगा? संपादक पत्र, क्योंकि अखबार की बात कर रहा है तो यहाँ पर संपादक को पत्र आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? यदि आपको प्रभावी संप्रेषण करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम आप कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? संप्रेषण का माध्यम का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना और संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करेंगे। पहले क्या करेंगे कि संप्रेषण के जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट रूप से क्या करना है? तय करना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब स्रोत आकर्षक एवं
प्राधिकारिकपूर्ण हो, संदेश का प्रारूप संदेह ग्राही को सम्मिलित करता हो, आधुनिक संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करता हो और जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो संप्रेषण है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 73, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित और छात्र केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि छात्र केंद्रित। क्या होगा? कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया था। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक और व्यापक। तो आपके मतानुसार जो कक्षा संप्रेषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो आपके अनुसार होना चाहिए रोचक। कैसा होना चाहिए? रोचक संप्रेषण होगा तो बच्चे क्या होगा? उनका अधिगम पढ़ाई करने में मन ज़्यादा लगेगा। तो कैसा होना चाहिए संप्रेषण? रोचक होना चाहिए। अगला है, लेक्चरर के दौरान संप्रेषण बेहतरीन होगा यदि अध्यापक तैयार किए गए नोट से पढ़ाता है, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुति करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि दूसरे क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुति करता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जोड़कर किसी दूसरे उदाहरण देता है तो यहाँ पर उसका संप्रेषण क्या होता है? बेहतरीन होता है। उससे क्या बच्चों का अधिगम स्तर क्या होता है? ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप सही आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? पर्याप्त ऊंची, धीमी, मध्यम, कभी धीमी कभी तेज। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पर्याप्त ऊंची। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त ऊंची आवाज़ होनी चाहिए ताकि बच्चों तक आवाज़ पहुँच पाए। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे चाहिए। अध्यापक जो कक्षा में क्या है, छात्रों का ध्यान अपने ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा हो, सफल नहीं हो पा रहा हो तो क्या करे? ये अपनी शिक्षा विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। यह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें क्या लाए? सुधार लाए। वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, वो अपने शिष्यों की गलती ढूंढे और डिटेक्शन देना प्रारंभ कर दे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि यह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए शिक्षक को कि अपन कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चे अपनी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर उसको उसमें ध्यान देना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए कि बच्चों को कैसे उनका अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। अगला है, यदि छात्र आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उन्हें संकेत देना चाहिए, सामग्री को सरल बनाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उदाहरण देकर समझाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण से बच्चा अपनी ओर आकर्षित होता है और अपनी बात को जल्दी समझ पाता है। अगला है, कक्षा में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि कक्षा में जो संप्रेषण है अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी लापरवाह होते हैं, अध्यापक अपना पाठ पढ़ाने में नीरस हैं, पढ़ाई जाने वाले पाठ में विद्यार्थियों की रुचि नहीं है, कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कक्षा के अंदर और बाहर क्या है? अधिक शोर है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, वह कुछ पढ़ा रहा हो तो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझने में सहायता करता है, वो पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि वो निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। क्या होगा? कि वो निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला है, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके व आसानी से रख सकता है। तो यहाँ पर 81 का सही आंसर भी क्या होगा? डी होगा, क्योंकि भाषा के द्वारा वह अपने विचार
छात्रों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके वो आसानी से क्या कर सकता है, रख सकता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को परिभाषित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए। वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले और छात्रों से दृष्टांत से काम ले, दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांतों पर चले। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे मित्रों आज अपने क्वेश्चन 41 से लेकर 82 तक के क्वेश्चन जो कि आपके संप्रेषण के क्वेश्चन थे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो ये थे, और कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए अपना जो संप्रेषण का टॉपिक था वो बिल्कुल यहाँ पर से क्लोज होता है, और 82 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।